रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की मिसाइल निर्माण क्षमता को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तकनीक भारतीय उद्योगों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक DRDO की ओर से विकसित कई तकनीकें मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों और अधिकृत संस्थाओं तक सीमित रहती थी, लेकिन तकनीक के ट्रांसफर के बाद भारतीय निजी कंपनियों को भी इस मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि उत्पादन शुरू करने से पहले कंपनियों को निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र और जरूरी नियामक मानकों को पूरा करना होगा। सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य देश के भीतर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में स्वदेशी तकनीक को भारतीय उद्योगों तक पहुंचाने से देश में मिसाइल निर्माण की पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस फैसले से सिर्फ बड़ी रक्षा कंपनियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि छोटे और मझोले उद्योग यानी MSME भी रक्षा सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेंगे। मिसाइल निर्माण से जुड़े अलग अलग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे रोजगार और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। DRDO की भूमिका भी इस फैसले के बाद और महत्वपूर्ण होती जाती है। संस्था का फोकस केवल मिसाइल तकनीक विकसित करने तक सीमित न रहकर उसे औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ेगा। इससे भारतीय उद्योगों की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा और विकसित तकनीकों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाने का रास्ता आसान होगा। सरकार का मानना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ने से आपात परिस्थितियों में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही विदेशों से हथियार और मिसाइल सिस्टम खरीदने पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ देश के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से रक्षा उद्योग में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय कंपनियां स्वदेशी तकनीक के आधार पर अपने उत्पादन और अनुसंधान की क्षमता विकसित कर सकती है। लंबे समय में यही क्षमता भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत निर्माता और संभावित निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह का यह फैसला सिर्फ मिसाइलों के उत्पादन से जुड़ा कदम नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा उद्योग को सरकारी संस्थानों से आगे बढ़ाकर व्यापक घरेलू औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश भी है। अगर तकनीक का ट्रांसफर, प्रमाणन और उत्पादन प्रक्रिया तय मानकों के मुताबिक सफलतापूर्ण आगे बढ़ती है, तो आने वाले समय में भारत में एडवांस मिसाइल सिस्टम के स्वदेशी उत्पादन को नई गति मिल सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।